मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ संप्रदायों में महिला सन्यासी को दीक्षा के बाद अपने शरीर के निचले हिस्से का त्याग करना पड़ता है। मित्रों, यह परंपरा इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर इस अनुष्ठान का क्या सच है? क्या यह किसी गुप्त तांत्रिक साधना का हिस्सा है या फिर कुछ और? मित्रों, यह तांत्रिक साधना का ही हिस्सा हो सकता है या फिर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया भी हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साधु नागा अर्थात महिला नागा साधु कैसी होती हैं और उनको अपने निचले हिस्से को क्यों काटकर दान देना पड़ता है और वह क्यों बनती हैं नागा साधु। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप सभी मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि नागा साधु अपने निचले हिस्से को क्यों दान देते हैं। मित्रों, अगर आप सभी भी विष्णु भगवान और शिव जी को बहुत मानते हैं तो कृपया करके उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी साध्वी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने इस परंपरा को स्वीकार किया और हमेशा के लिए अपनी सांसारिक पहचान को त्याग दिया। इस रहस्य को जानने के लिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो मित्रों, भारत की एक प्राचीन तपस्वी मठ जहाँ केवल चुनिंदा महिलाओं को ही सन्यास की दीक्षा दी जाती थी। एक गूढ़ परंपरा बहुत ही सदियों से चली आ रही थी, अर्ध शरीर। मित्रों, अमृता की आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है। एक युवा ब्राह्मण कन्या जिसने सांसारिक बंधनों को छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना, उसकी तलाश उसे हिमालय के एक रहस्यमय नारायणी मठ तक ले आई जहाँ केवल महिलाओं को ही दक्षिणा अर्थात दीक्षा दी जाती थी। जब उसने गुरु माता से संन्यास की इच्छा जताई तो उसने चेतावनी दी कि यह साधना कठिन है। यहाँ दीक्षा लेने के बाद तुम्हें अपने शरीर के नीचे हिस्से का त्याग करना पड़ेगा। अमृता अचंभित रह गई। क्या सच में यह बलिदान देना होगा? कई वर्षों की कठिन घोर तपस्या के बाद जब अमृता को अंतिम दीक्षा देने का समय आया तो उसे मठ के एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वहाँ प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था कि एक महिला सन्यासी का सबसे बड़ा मोह उसकी यौनिक ऊर्जा होती है। जब तक वह इस ऊर्जा से मुक्त नहीं होगी तब तक वह पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकती। अमृता के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या यह कोई शारीरिक बलिदान था? क्या सच में शरीर का निचला हिस्सा काट दिया जाता है? गुरु माता ने उसे समझाया कि यह वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। यह साधना तुम्हें शरीर की सीमाओं से परे ले जाती है। निचले शरीर का त्याग केवल एक प्रतीक है जो दिखता है कि अब तुम संसार की इच्छाओं से मुक्त हो चुकी हो। इस प्रक्रिया में साध्वी को गहन योग साधना द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता है। यह शक्ति ऊपर उठने के बाद साध्वी की समस्त शारीरिक इच्छाओं को समाप्त कर देती है। इसके बाद उसे नवजीवन संस्कार दिया जाता है जिसमें उसका नया नाम, नई पहचान तय होती है। इस परंपरा के पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता थी। यौन ऊर्जा का रूपांतरण यह महिलाओं को शारीरिक बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया थी। संसार और शरीर से मुक्ति यह दिखाता है कि साध्वी अब शरीर की सीमाओं से परे हो चुकी है। इस जीवन संस्कार इस प्रक्रिया के बाद उसे एक नई आध्यात्मिक पहचान मिलती है। यह गहरा परंपरा कुछ गुप्त संप्रदायों में ही प्रचलित है, लेकिन इसका असली स्वरूप बाहरी दुनिया में छुपा हुआ होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यह प्रक्रिया
प्रतीकात्मक थी, लेकिन कुछ समय के बाद इसे गुप्त साधना का रूप दे दिया। अंततः अमृता ने यह दीक्षा स्वीकार कर ली और अपनी सांसारिक पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया। और वह अब अमृता नहीं थी और ना ही कोई एक स्त्री, वह केवल एक निर्गुण आत्मा थी जो अब ब्रह्मा के साथ एकाएक हो चुकी थी। सच्चा संन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति से ही होता है। आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं? यह क्या है? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमय सच्चाई छुपी हुई थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो के बारे में बताते हैं या कोई गलती बताते हैं तो मुझे मोटिवेशनल होती हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।